नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्लू एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। या कभी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ आ जाता है कि चेंज टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिंदी में पहचान जान लेते हैं। तो पहचान इसकी होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रही। ठीक है, वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का प्रयोग होता है। तीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर में तीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज एम आर। अब बात आती है कि इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं और आर का यूज कहाँ करते हैं। तो इज का यूज आपका होता है ही, सी, इट, कोई नाम व एक वचन की कर्ता के साथ। ठीक है, एक वचन के कर्ता के साथ। ठीक है, तो इसका प्रयोग होगा ही, सी, इट, कोई नाम व एक वचन के कर्ता के साथ। उसके बाद एम, तो एम का यूज होता है केवल आई के साथ। ठीक है, और थर्ड आता है आर। तो आर का यूज किसके साथ होता है, वी, यू, दे व बहुवचन के कर्ता के साथ। ठीक है, बहुवचन के कर्ता के साथ। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हम अगर पहचान की बात करें तो बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग ही, सी, इट, कोई नाम बाई तो कर्ता के साथ होता है। एन का यूज आई के साथ होता है और आर का प्रयोग ही, आर का प्रयोग वी, यू, दे व बहुवचन के कर्ता के साथ होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी जोड़। ठीक है, नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। अब इसका रूल लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, जैसा करता वैसी क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। इससे पहले हमने जब प्रेजेंट इंडेक्स में पढ़ा था तो हमने जाना था कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और वर्ब को कैसे पहचानेंगे। यदि आपको वो देखना है तो वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा सीता किताब पढ़ रही है। ठीक है, सीता किताब पढ़ रही है। तो सीता क्या कर रही है, किताब पढ़ी। कर्ता कैसे पहचानते हैं, कर्ता को कौन या किसने लगाने से पहचानते हैं। तो सीता इज, सीता एक वचन करता है, क्या आएगा इज। सीता इज रीडिंग बुक, सीता इज रीडिंग बुक। जैसे हमने कहा हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द, ओके, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो इस तरीके से आपका ये अफर्मेटिव वाक्य बनते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका नेगेटिव।
नेगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। ठीक है, तो सब इसमें ज्यादा कोई नियम नहीं है, तो सिर्फ सूत्र से समझ लेते हैं। तो इसका जो नियम बनता है रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता इज मार्क, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा वर्ड। जैसे आपने कहा मैं पेड़ से फल तोड़ रहा हूं, मैं पेड़ से फल नहीं तोड़ रहा हूं, मैं पेड़ से फल नहीं तोड़ रहा हूं, तो आई एम नॉट तोड़ना, प्लक प्लक में आई नहीं लग जाएगा, प्लकिंग, आई एम नॉट प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझा दूं, देखिए फूल तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए प्लग का प्रयोग होता है, ठीक है, और कोई लोहे की चीज, कोई लकड़ी की चीज तोड़ने के लिए ब्रिक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई एम नॉट प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट आपका आता है तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हो, ठीक है, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हो, तो यू आर नॉट मेकिंग, शोर बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि दो चार लोग मिलते हैं जब शोर बनता है, तो यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव माना होता है प्रश्न वाचक, ठीक है, जिसमें प्रश्न दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल इंटेरोगेटिव, मतलब इसमें सिंगल इंटेरोगेटिव मतलब जो सिंगल तरीके से होते हैं, जैसे वाक्य के आरंभ में, वाक्य के जब वाक्य के आरंभ में क्या है, तो इस क्या की अंग्रेजी, इस क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी अपनी जेमा, तो हेल्पिंग वर्ब इज एन आर से बनती है, ठीक है। या अगर दूसरे शब्दों में समझे, जब क्या का संबंध करता है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब बनती है। हेल्पिंग वर्ब ईएमआर से बनेगी, जैसे आप देखिए बताता हूँ। अब इसका सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र बना, सबसे पहले इज एन और आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि नोट दिया जाता है, यदि बात साथ में नकारात्मक है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी और देन क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने कहा क्या मोहन हंस रहा है, क्या मोहन हंस रहा है, तो क्या की अंग्रेजी, क्या का संबंध किससे है, मोहन से। तो जब क्या का संबंध मोहन से, तो ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और क्या का संबंध अगर क्रिया से होता तो ये होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या मोहन हंस रहा है, तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, मोहन क्या है, नाम है, तो क्या की अंग्रेजी बनेगी इज मोहन, इज मोहन लाफिंग,
इज मोहन laughing। जैसे नेक्स्ट हम लिखते हैं क्या दीपा खाना पका रही है? क्या दीपा खाना पका रही है? तो क्या का संबंध किससे दीपा है, तो क्या सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। इज दीपा पका रहा, कुक, कुकिंग द फूड। इज दीपा कुकिंग द फूड। तीसरा वाले देखिए डबल इंटरोगेटिव। आउट टू करते हैं अपना डबल इंटरोगेटिव। इसमें इसकी पहचान क्या है, जब वाक्य के मध्य में या बीच में, आप बीच में भी कह सकते हैं या मध्य में, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो उसका हम सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या बनेगा, तो इसका रूल बनेगा। अब हम सूत्र लिखने से पहले एक चीज देख लेते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, इनकी सबसे अंग्रेजी होती है। इनको हम एक शब्द में प्रश्नवाचक कर देते हैं, कीवर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द, कीवर्ड। उसके बाद इसका आगे एक सूत्र बनेगा इज एम आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नोट दिया जाता है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हमने कहा जैसे हम अगला लिखते हैं, वाक्य लिखा हमने, तुम क्या कर रहे हो। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, आप समझ लीजिए क्या का संबंध जब कर्ता से होता है तो सिंगल इंटरोगेटिव हो जाता है, मतलब सहायक क्रिया से बात होता है। अब यहाँ क्या का संबंध क्या है, करने से। तो यहाँ क्या का संबंध किससे, क्रिया से। जब क्या का संबंध क्रिया से है तो यहाँ पर ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, व्हाट बनेगी। तो व्हाट सबसे पहले कीवर्ड, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे हम कहते हैं हम कैसे सो रहे हैं, हम कैसे सो रहे हैं, तो हाउ आर वी स्लीपिंग, हाउ आर वी। तो ये डबल इंटरोगेटिव। इसके बाद अब आता है तीसरा आपका आता है आपका हु। अब हु को समझिए, हु माने होता है कौन। हु अपने आप में कर्ता होता है, ठीक है। तो हु को आप नॉर्मल, हु को आप ही सी इट मान के चलिए, ही सी इट मान के चलिए। जब आप हु को ही सी इट मान के चलेंगे तो हु के साथ कौन सा क्रिया आएगी, इज एम, इज आएगी, ठीक है। तो हु के साथ क्या आएगी, इज आएगी। तो आपने जैसे लिखा कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, तो कौन क्या है, अपने आप में करता है, तो हु इज वीपिंग। अब कौन हंस रहा है, तो कौन हु इज
लाफिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।